नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं कि क्या अखिलेश यादव वही गलती दोहरा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में दोहराया था। वो गलती कौन सी थी? वो गलती ये थी कि दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में लेकर उन्हें चुनाव लड़वाना और अपेक्षित चुनावी सफलता हासिल नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की थी। बूथ स्तर पर जाके कार्यकर्ता तैयार किए गए थे, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तैयार किए गए थे, और जब चुनाव लड़ाने की बारी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट से आए हुए नेताओं को बड़े मात्रा में टिकट दिया था और चुनाव परिणाम 72-73 सीटों पर आकर सिमट गया था। अखिलेश यादव अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आयातित नेताओं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं और उन्हें चुनाव में टिकट भी दे रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भी वैसे ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं जैसे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को ठीक यही प्रयोग करके पश्चिम बंगाल में देखने को मिले थे? और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का जिक्र भी कर दिया कि भाजपा जिनके टिकट काट रही है, अब हमारी पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे कई विधानसभा सीटें मौजूद हैं जहां बागियों के शामिल कराने से समाजवादी पार्टी के स्थानीय समीकरण बिगड़ गए हैं। जैसे पहली सीट है सहारनपुर जिले की नकुर विधानसभा। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता थे, राष्ट्रीय सचिव भी थे, उनको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। वो भी नकुर विधानसभा सीट दावा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा से आयातित धर्म सिंह सैनी, जो 2012 और 2017 में इसी इमरान मसूद को हराकर वहां का चुनाव जीते थे, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और उसी नकुर विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि दोनों नेता जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं और एक नेता जो स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहा था, तीनों की लड़ाई में नुकसान किसका होगा? सीधी सी बात है कि अगर तीनों की अपनी लड़ाई होगी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाएगा। वैसे ही एक सीट है शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा। तिलहर विधानसभा में 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जितिन प्रसाद लड़े थे। जितिन प्रसाद वर्तमान में भाजपा में है और उस सीट से रोशनलाल वर्मा लड़े थे। रोशनलाल वर्मा ने चुनाव में जीत भी हासिल की थी। अभी रोशनलाल वर्मा ने पाला पलट दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और यह संभव है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्थानीय प्रत्याशी चुनाव में तैयारी कर रहे थे, उनकी अपनी एक नाराजगी है कि 5 साल से हम तैयारी कर रहे थे और अचानक से भारतीय जनता पार्टी से एक आयातित नेता रोशनलाल वर्मा के रूप में उनको कैंडिडेट देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दे तिलहर विधानसभा से। अब ऐसे ही एक सीट है कटेहरी विधानसभा। मौजूदा विधायक हैं लालजी वर्मा। लालजी वर्मा कौन थे? तो लालजी वर्मा पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, उस पार्टी से विधायक होते थे। सपा के जयशंकर पांडे बहुत मजबूती से पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और जब से यह सूचना प्राप्त हुई है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से आयातित लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट से कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, जयशंकर पांडे की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उसी क्रम में एक सीट है अकबरपुर से राम अचल राजभर बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता होते थे। राम अचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और राम अचल राजभर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर अकबरपुर से चुनाव जीतने का काम किया था। अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और सपा से राममूर्ति वर्मा, जो लगातार 2 बार से नंबर 2 पर आ रहे थे, रामअचल राजभर लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे और समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा हमेशा कांटे की टक्कर देते थे। 10,000, 20,000, 50,000 वोटों से चुनाव हार जा रहे थे। राममूर्ति वर्मा का करना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा कि वह चुनाव इस सीट से किसको लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मेहनत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रामअचल राजभर पिछले 10 सालों से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे और अचानक से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन खड़ा किया है, लेकिन जिले स्तर की इस विधानसभा पर पार्टी को खड़ा करने का काम मैंने किया है। तो ये राममूर्ति वर्मा
रामअचल राजभर, बहुजन समाजवाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की कह सकते हैं कि एक समीकरण बनता दिख रहा है अकबरपुर सीट पे, जहां समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर रामअचल राजभर को टिकट दे दिया जाता है। और अगर रामअचल राजभर को टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर वो भी नाराज हो सकते हैं कि फिर किन दावों और वादों के साथ अखिलेश ने उनको पार्टी में शामिल किया था। वैसे ही एक सीट है मुबारकपुर। मुबारकपुर अखिलेश यादव के संसदीय सीट की एक सीट है जो आजमगढ़ जिले में पड़ती है। अभी वर्तमान में वहां से विधायक हैं गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली कौन है? तो गुड्डू जमाली बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इस उम्मीद में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है कि अखिलेश यादव उनको दोबारा टिकट दे देंगे। लेकिन यहां दो खबरें आ रही हैं। पहली खबर कि अखिलेश यादव के ही हम नाम एक और अखिलेश यादव जो स्थानीय नेता हैं, आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, पिछली बार तकरीबन 700 या 800 वोटों से चुनाव हारे थे, इस बार बहुत मजबूत तैयारी कर रहे थे, उनका टिकट कट सकता है। और अगर उनका टिकट कटता है तो स्थानीय नेताओं में और खासकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है, स्थानीय अखिलेश यादव ने, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। एक और राजनीतिक खबर है कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा खुद आजमगढ़ की इस सीट पर दावेदारी ठोक रही है और ये लगभग संभव है या कह सकते हैं कि ये सुनिश्चित हो चुका है कि जिन 6 सीटों को देने की बात शिवपाल यादव को चल रही है उसमें से अखिलेश यादव मुबारकपुर की ये सीट भी दे सकते हैं। वैसे ही एक सीट है आपकी घोसी। घोसी से अभी वर्तमान में विजय कुमार राजभर विधायक हैं, 2019 के उपचुनाव में जीते थे। इससे पहले वहां फागू चौहान जीतते थे। फागू चौहान वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं और विजय कुमार राजभर घोसी से चुनाव जीतकर विधायक हैं। राजभरों की बहुल सीट है, राजभर अच्छी खासी मात्रा में यहां पे आते हैं। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि ये सीट उनको दे दी जाए। और दारा सिंह चौहान जिन्होंने मधुबन वाली सीट छोड़ी है, वो चाहते हैं कि घोसी से उनको उम्मीदवार बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दारा सिंह चौहान ने अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो यहां दो चीजें संभव हैं। एक तो राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए घोसी विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरा समीकरण यह है कि ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को सुहलदेव समाज पार्टी में ज्वाइन करा लें और यह सीट गठबंधन के कोटे से अपने खाते में ले लें और दारा सिंह चौहान जो घोसी से लड़ना चाहते हैं उनको यहां से चुनाव लड़ा दें। और दोनों ही स्थिति में एक लड़ाई, आपसी लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि राजीव राय भी काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल में उनके ऊपर कई छापों की भी खबर आई थी। तो समाजवादी पार्टी के लिए घोसी में भी स्थानीय लड़ाई को सुलझा ले जाना बहुत चुनौती का काम होगा। वैसे ये एक और सीट है ऊंचाहर, रायबरेली की सीट है। 2017 में समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे ने यह सीट जीती थी। ऊंचाहार वो सीट है रायबरेली की जहां से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 9 नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य के सुपुत्र उत्कृष्ट मौर्य ने चुनाव लड़ा था और 2000 मतों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। मनोज पांडे ने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह सीट जीत ली थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की खबरें आई तो सबसे पहले एक खबर निकल कर आई कि मनोज पांडे नाराज चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। अगले दिन जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को बुलाया। काफी देर तक बैठक चली। मनोज पांडे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट से निकलते हैं, सामने मीडिया को बयान देते हैं कि मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं और किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन सवाल यहां यह बनता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने सुपुत्र को राजनीति में लाना चाहते हैं, इसी ऊंचाहर सीट से लड़ाना चाहते हैं, उत्कृष्ट मौर्य पिछली बार 2000 मतों से बस चुनाव हारे थे, क्या यह स्थानीय लड़ाई सुलझ पाएगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सुपुत्र के बजाय मनोज पांडे को ऊंचाहर सीट से चुनाव लड़ने दें? ऐसे ही एक सीट है चिल्लूपार की जो गोरखपुर में पड़ती है। चिल्लूपुर से अभी वर्तमान में स्थानीय विधायक हैं विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी ने यह चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और समाजवादी पार्टी से रामभुवल यादव ने चुनाव लड़ा था। अब स्थानीय समीकरण कुछ ऐसे हो चुके हैं कि विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और स्थानीय स्तर पर जो सपा के उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे वो विनय शंकर तिवारी के बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी की इस पूरी यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर नाराज और निराश दिखाई पड़ रहे हैं और यह संभव है कि चिल्लूपुर विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी को स्थानीय नाराजगी देखनी मिल सकती है।
तो ये कुछ वो विधानसभा सीटें हैं जो राजनीतिक रूप से दल बदल कर रहे नेताओं की वजह से स्थानीय स्तर पर सियासी तिकड़म में फंस सकती हैं। और ये भी संभव है कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से आयातित नेताओं को शामिल कराने से, कांग्रेस के आयातित नेताओं को शामिल कराने से या बहुजन समाजवादी पार्टी के आयातित नेताओं को शामिल कराने से स्थानीय स्तर पर अपने ही आपसी नेताओं की गुटबाजी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर दल बदल करने वाले नेताओं से स्थानीय समीकरण प्रभावित होते हैं और स्थानीय स्तर पर नेताओं का मनोबल टूटता है। अब मेरे सहयोगी रविजेंद्र के साथ मैं विक्रांत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।